इंजेक्शन, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, कमांड इंजेक्शन में मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कमांड को इंजेक्ट किया जाता है। एक वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन के अंदर कमांड्स इंजेक्ट करे जाते हैं। किस तरीके के कमांड, सिस्टम कमांड्स इंजेक्ट करे जाते हैं, यानी कि वो सिस्टम्स को रन करने के लिए, जिसकी मान लीजिए लिनक्स है, ठीक है। लिनक्स लिनक्स सर्वर है। अब इस लिनक्स सर्वर पे अगर आप सिर्फ आप कमांड रन करा पा रहे हो, एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे कि कमांड्स में कुछ भी रन करा पा रहे हो, तो एलएस करके फाइल लिख रहे हो, ठीक है, आरएम करके डिलीट कर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये इस टाइप की चीज को हम बोलेंगे कमांड इंजेक्शन। तो एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली कमांड्स इंजेक्ट हो जाते हैं, होते क्यों है ये चीज को समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फुट प्रिंटिंग यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कमांड्स आप किस तरीके के रन करोगे आपको पता होना चाहिए, आपका टारगेट किस तरीके का है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। अब घूम फिर के मैंने आपको बताया था कि जो वल्नरेबिलिटी आती है वो आती है फंक्शनैलिटी से, ठीक है। जब फंक्शनैलिटी सही तरीके से सैनिटाइज नहीं होती है, ठीक है, या उसके लॉजिक में किसी प्रकार का फ्लॉ होता है, जस्ट सेकंड, या उसके लॉजिक में किसी तरीके का फ्लॉ होता है, तब हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि वेब एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी डाली जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, बहुत सारी वेबसाइट्स हमने देखी डीएनएस लुकअप वाली हमने वेबसाइट देखी, ठीक है। हमने एनएस लुकअप वाली वेबसाइट देखी थी, और भी अलग अलग हमने देखी थी। सब डोमेन फाइंडर हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स आती है, जैसे कि स्पेसिफिकली पिंग करने वाली वेबसाइट आती है, ठीक है। पिंग करने वाली वेबसाइट आती है, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ मैं आ गया गूगल पे, और मैं लिखता हूँ ऑनलाइन पिंग, ठीक, पिंग डॉट ईयू, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मेरा आईपी एड्रेस बता रहा है, और पिंग पे ये रहा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ठीक है, आईपी एड्रेस होस्ट नेम एंटर करो, और यहाँ पे कैप्चा एंटर करो, और यहाँ चले जाओ, तो अपन कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने कर दिया google.com, ठीक है। कैप्चा तो ऐसा करते हैं गो, तो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये रिजल्ट ला के दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिजल्ट आपने पहले कभी देखे हैं, इस टाइप के रिजल्ट कहाँ देखे हैं, इस टाइप के रिजल्ट आपने सर टर्मिनल पे जब पिंग टर्मिनल पे करते देखे हैं, हैं। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, इस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी लाने के लिए क्या कर रहा है, ये वो सर्वर को यूज कर रहा है, ठीक है। वो वेब एप्लीकेशन और सर्वर को यूज कर रही है, सर्वर पे ही वो पिंग का जो टर्मिनल है उस पर पिंग का कमांड रन करा रही है, और पिंग का कमांड रन करा के उसने ये रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये बाद में यहाँ पे यूआई वगैरह भी इन लोगों ने ऐड किया है, बाकी ये तो एज इट इज हमको पता चल रहा है कि ये किस चीज का है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती है। अब जरूरी नहीं है कि पिंग वाली चीज अगर फंक्शनैलिटी हो तभी होगा, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे पिंग जैसा फंक्शनैलिटी होती है, ऐसी बहुत तरीके की फंक्शनैलिटी हो सकती है, किसी भी तरीके की, या फिर जो भी काम, कोई भी काम अगर वर्किंग फंक्शनैलिटी को यूज में लिया जा रहा हो, अगर वहां प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो, तो वहां पे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखनी होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं इसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। मेटा एक्सप्लोइटेबल पे आते हैं। 129, ठीक है। मतलब डीबीडब्ल्यू पे आ जाते हैं, एडमिन पासवर्ड, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, मल्टी डे पे,
कॉस्ट ऑफ 10 इंजेक्शन, इंजेक्शन में कमांड इंजेक्शन। ओके, तो ये रहा डीएनएस लुकअप। अब सिक्योरिटी लेवल 0 है। तो ये देखो डीएनएस लुकअप की वेबसाइट है, बोल रहा है एंटर होस्ट नेम और आईपी। तो मैं यहाँ पे 127.0.0.1 कर लेते हैं, लुकअप करते हैं डीएनएस। ठीक है, तो अब देखो इसने यहाँ पे रिजल्ट लाके दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें ये समझनी होगी कि ये बस टर्मिनल पे चलो ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, होस्ट टाइम आईपी की जगह क्या मैं यहाँ पे एलएस लिखूंगा ऐसा? ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं आया एलएस, रिजल्ट फॉर एलएस कुछ ला रहा है क्या ये? आई डोंट थिंक इट इज नाउ। कमांड चलाते हैं। ठीक है, तो खैर ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है इसलिए मेरे को डाउट हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसने बोला कि होस्ट नेम दे दो या आईपी दे दो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट का ही। और मैंने यहाँ पे इस कमांड को ये, और इस कमांड को मैं क्या करूंगा, चेन करूंगा। चेन कैसे करूंगा, चेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे कि हमने बैश में बैश के अंदर देखा था, बैश के अंदर क्या आप पाइपिंग का साइन यूज कर सकते हो, डबल पाइप का यूज कर सकते हो, आप एम्परसेंड का यूज कर सकते हो, आप कॉलन का यूज, सेमी कॉलन का यूज कर सकते हो। ये सब क्या होते हैं, चेन करने के लिए यूज कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आप पाइपिंग लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा एलएस, तो देखते हैं यहाँ पे इस बार क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने पहले तो पिंग किया, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा कमांड था एलएस उसको रन कराया, और यहाँ पर ये मुझे ये फाइल से दिखाने लग गए। राइट, अब और क्या कर सकते हैं, तो 127.0.0.1 एलएस की जगह कुछ और लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ पीडब्ल्यूडी अपनी लोकेशन देखने के लिए। ठीक है, क्या हो गया, रिसेंट पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये देखो लोकेशन दिखाने लग गया। ओके, अब यहाँ पे अब इससे डैमेज कैसे होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी से वायलेट होगी। जैसे कि मैं आगे आगे 127.0.0.1 और 127.0.0.1 और एलएस की जगह मान लीजिए मैंने लिखाया कैट स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 127 इट इज शैडो ईटीसी हाफ डब्ल्यू डी। थोड़ा लैग हो रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने पिंग किया लोकल होस्ट को। अब मैं किसी को भी पिंग करा सकता था, गूगल को पिंग करा सकता था, और उसके बाद मैंने कमांड्स को आगे एग्जीक्यूट करा दिया। राइट, ये चीज हो गई। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, फाइल को डिलीट किया जा सकता है। कितनी प्रिविलेजेस मिली होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 127, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हु एम आई, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी परमिशन क्या है, मैं कौन सा यूजर हूँ। ठीक हो जा, ठीक क्यों नहीं हुआ? ओके, ठीक है, तो बोल रहे www डेटा, ये रूट यूजर तो नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं आईडी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कमांड से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये जो वैल्यू जा रही है किस में जा रही है, पैरामीटर में जा रही है, यानी कि आपको पेलोड आपका कहाँ लगाना पड़ेगा, पैरामीटर में लगाना पड़ेगा। राइट, ओके, तो ये आ गया, इसकी यूजर आईडी 33 है, ये भी आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसकी सिक्योरिटी को टॉगल सिक्योरिटी एरोगेंट कर देते हैं। फिर इसको ट्राई करते हैं, फंक्शनलिटी चेक 127.0.0.1।
फिर ट्राई करते हैं 127.0.0.1 एलिस। ये तो अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं। सिक्योर 127.0.0.1। ठीक है, इनवैलिड इनपुट। तो अब ये बोल रहा है कि इनपुट जो है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई करी जा सकती है। ये जो डबल पाइप ट्राई कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, देखते लेता है, नहीं नहीं लिया। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे एम्परसेंड ट्राई कर सकते हैं। डबल एम्परसेंड भी ट्राई कर सकते हैं। एम्परसेंड सेमी कॉलन आर नॉट अलाउड। ठीक है, वैसे सेमी कॉलन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट साइड में ही आपको रोक रहा है। क्लाइंट साइड के वैसे वैलिडेशन का कुछ फायदा है नहीं, आपको ही पता है, बस फिर से कैप्चर करोगे बाईपास हो जाएगा। 0.1 कॉलन एस। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद आप उसको जो भी आपका पेलोड है, ठीक है, उसको इनकोडिंग करके देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको इनकोडिंग करिए, डबल इनकोडिंग करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पाथ वगैरह भी स्पेसिफाई होता, तो पाथ वगैरह भी आप just a second। ठीक है, इसको पासवर्ड चेंज करते हैं। ओके, आई थिंक पासवर्ड चेंज हो गया होगा। चेंज कैसे नहीं होगा? ये नहीं होगा, रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें तो डीएनएस लुकअप ही है, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अपन पोर्ट फिगर पे चले जाते हैं। ठीक है, ये ओएस इंजेक्शन, ओएस कमांड इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको। फिर सिंपल केस, टाइम डिले, आउटपुट रिडायरेक्शन, काफी सारे हैं।
सिंपल केस वही वाला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। सो बेसिकली वही बोल रहा है, लैब को सॉल्व करो। स्टॉक जो वल्नरेबिलिटी है प्रोडक्ट स्टॉक चेकर में, तो कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि मतलब वेरिएबल देखो आईडी में होता है, आईडी में होता है, स्टॉक में होता है, ऐसा लोग काफी लोग बोलते हैं। अलग अलग पैरामीटर की एक लिस्ट दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी में हो, डेवलपर की मर्जी है, उसको वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख देना, वो खुद का नाम रख ले। तो वो डेवलपर के ऊपर होता है, तो कुछ भी नाम रख सकता है। तो आपको जितने भी पैरामीटर मिलते हैं ना, हर एक पे जाके आपको चेक करना चाहिए कमांड इंजेक्शन को। ठीक है। भले आपको फिर वो मतलब वो फंक्शनैलिटी से रिलेट करे या ना करे, आपको हर एक जगह पे, हर एक एंट्री पॉइंट पे, हर एक इस पे सरफेस पे, अटैक सरफेस पे आपको एंड पॉइंट पे आपको वहां पे लगा के चेक करना ही पड़ेगा कमांड इंजेक्शन। ठीक है। मतलब नॉर्मल लगाइए, उसके बाद अलग अलग जो मैंने आपको बताए थे चेनिंग करने के सिंबल्स, वो ट्राई करिए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फिर आप उसको इंकोड करिए, डबल इंकोड करिए, ट्रिपल इंकोड कर ट्रिपल इंकोड तक करके देखिए। ये चीजें आपको करनी होती है। ठीक है। अब बहुत बार होता है कि ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए क्या कर देते हैं, चीजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे कमांड्स ट्राई करके देखिए जो कि कॉमन ना हो। ठीक है। जैसे कि ईटीसी शैडो को तो, ईटीसी शैडो, ईटीसी पास डब्ल्यूडी को हर कोई ट्राई करेंगे, तो हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो। तो कुछ और भी सोचिए और कुछ और फाइल्स को भी ट्राई करने के लिए देखिए। ठीक है। तो जस्ट सेकंड अपन इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं बकफिट। ओके, फाइन। तो प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑल, ये कनेक्ट नहीं है, ब्राउजर ब्राउजर कनेक्ट। एक साइड ले आते हैं, फिर करते हैं पेज को रीलोड। ठीक है। फॉरवर्ड, फाइन, फॉरवर्ड, व्यू डिटेल, प्रोडक्ट आईडी को। अब यहाँ पे तो सामने सामने बता देता है ना बदसूट के लैब में कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो पता चल जाता है। नहीं तो अब देखो चेक स्टॉक की फंक्शनैलिटी है। ठीक है। तो यही कहीं होगा, इस पे क्लिक करते हैं। चेक स्टॉक, चेक स्टॉक, क्या होगा, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इंटरसेप्ट ऑन, चेक स्टॉक, चेक स्टॉक, फॉरवर्ड, 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 फॉरवर्ड। ठीक है। प्रोडक्ट स्टॉक, और ये रही वो रिक्वेस्ट। ठीक है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है प्रोडक्ट स्टॉक, और ये प्रोडक्ट आईडी में उसने बोला था। अब देखो प्रोडक्ट आईडी भी हो सकती थी, स्टोर आईडी भी हो सकती थी। नहीं पता था तो क्या होता, मैं दोनों को चेक करता। राइट। तो इसको मैं भेज देता हूँ सेंड टू रिपीटर। ठीक है। रिपीटर पे आएंगे, यहाँ पर गो करेंगे। ठीक है। तो 200 ओके बता रहा है, कितना 52 बचे हैं बोल रहा है स्टॉक। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जिसकी 1 था,
तो मैंने यहाँ पे किया, पाइप इन का साइन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया एलएस, ठीक है, वो करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक एरर तो आ गई यहाँ पे, ठीक है, होम पीटर स्टॉक रिपोर्ट डॉट एस एच कांट एक्सेस 3, ठीक है, तो मैं इसको गड़बड़ हो रही है कुछ। अनबाउंड वेरिएबल, वो ऐसे नहीं कर सकता। क्या ठीक भाई है। लोग, हो गया खाना? हम्म, क्या चल गया, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये तो प्लस नहीं था, ये नहीं दे रहा तो डबल पाइप दे देते हैं। काउंटर दो के, 1 प्लस एम्परसेंड एम्परसेंड माई, ठीक है, ट्वेंटी का कर रहा हूँ। परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड आ रहा है, सही जा रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ पास डब्ल्यू। डायरेक्टरी, क्या इशू है, कुछ गलती दिख रही है क्या आप लोगों को यहाँ पे, बस कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या, रिसेट करते टाइम सिक्योरिटी लो कर लो, बर्फ से इंटरसेप्ट नहीं, बर्फ सूट में तो सिक्योरिटी वाली चीज ही नहीं है ना, ये सॉरी बर्फ सूट के लैब में, डीवीडब्ल्यूएम में सिक्योरिटी लो हाई होती है, इसमें तो नहीं होती। बराबर प्लेस भी कर रहा हूँ मैं, इसने बोला क्या था, कहाँ पर है, इन द प्रोडक्ट स्टॉक चेकर shell command when you supplied input and store IDs and return the raw answers to command in the response before execute the whole response. The application execute a shell command containing any supplied input and डायरेक्ट ले लिया, मॉडिफाई द स्टोर आईडी पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर गलत अपन ले रहे थे, स्टोर आईडी का पैरामीटर था,
ओके, अपन प्रोडक्ट आईडी पे ले रहे थे गाइस, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। में सोचा कि इतनी गड़बड़ क्यों हो रही, इतना वो लगाने के बाद में तो इसको वन ये वाला पैरामीटर वल्नरेबल है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लगा लो आप, ऐसे ही बोल रहा है ये, ठीक है। तो हु एम आई, और इसको हो करोगे तो ये यहाँ पे यूजर नेम आ गया। तो कुछ भी कर सकते हो फिर यहाँ पे आप कैट कर लो, कैट स्लैश ईटीसी शैडो। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, और ब्लाइंड वाला भी होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए लैब्स को कर लेना, ठीक है। तो ईटीसी शैडो, कैट ईटीसी शैडो नॉट फाउंड, तो यहाँ पे मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, तो मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो परमिशन डिनाइड, ठीक है, परमिशन नहीं है, अब सही से ले रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पाव डब्ल्यू कर देता हूँ, पाव डब्ल्यू की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो पाव डब्ल्यू की परमिशन, तो ये चीज हो गई है ना, पूरा का पूरा आ गया, यूजर नेम्स वगैरह आ गए, उनके पॉइंटर्स आ गए, ठीक है। अब आप क्या करना, इसको